हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट 3rd एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 के अगस्त मंथ तक। इस बुक में टीसीएस के टोटल 9000 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो 2015 से 2024 तक के बीच में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के टोटल 16 चैप्टर्स को कवर कर दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस के या यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पीसीएस, बिहार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। जैसा मैंने बताया इससे पहले 16 वीडियोस को यानी 16 चैप्टर्स को अपलोड किया जा चुका है अलग अलग वीडियोस में। ये चैप्टर रिलेटेड है पोर्ट से। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वधावन बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करें। मुंबई बंदरगाह। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? स्थित था केरल। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक किस प्रकार का बंदरगाह है? टाइडल बंदरगाह यानी ज्वारीय। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। विशाखापट्टनम लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, सबसे गहरा। 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह हैं? 200। अक्टूबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में। जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? मोरमुगाओ। क्या नाम है? मोरमुगाओ। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का दक्षिणम बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? प्रमुख बंदरगाह कुल 13 हैं। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? कांडला। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? कांडला, गुजरात। कोलकाता बंदरगाह किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चटगांव किस देश का बंदरगाह है? बांग्लादेश का। अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था? मोरमुगाओ बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। तो यहाँ जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स दिए थे प्रीवियस ईयर के वो कवर हो गए हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मुजरिस। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे व्यस्त पूछा है, ऑप्शन नंबर सी कराची का बंदरगाह। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? ऑप्शन नंबर बी कांडला। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट पर बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर डी हल्दिया। ये जितनी भी चीज़ें ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं देख लीजिएगा, 2019 तक अपडेटेड है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वर्तमान में नहीं, वर्तमान में आपका पारादीप है जो है उड़ीसा का। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा कब गया है, बिकॉज मेन मकसद बुक को ही कवर कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिघी बंदरगाह गुजरात का नहीं है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तट का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर बी तमरालिप्त। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्दिया को प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर बी लोथल। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी रॉटरडम। दीनदयाल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। इसी का वर्तमान नाम है कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मनीला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी कोचीन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट दोनों कवर हो गए हैं। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कांडला इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोरमुगाओ गोवा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। अगला चैप्टर दिया हुआ है भारत के राज्य यानी इंडियन स्टेट्स के बारे में। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं? 7 भारतीय राज्य। भारत की अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्क करिएगा। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? चंडीगढ़। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी? कटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। तो 2022 तक भारत में कितने राज्य हैं?
28। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल। भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6। रिपीटेड क्वेश्चन है। भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर। कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। पहले 75 थे, वर्तमान में 76 हैं। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? वर्ष 2000 में। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? असम को। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर की। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? 1963 में। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम अमरावती है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान व निकोबार। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नागर हवेली। किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? वर्ष 2014 में। किस भारतीय राज्य को प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? असम को। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड की। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणम भाग कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से साझा करता है? उत्तर प्रदेश। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। वर्ष 2014 में किस राज्य को बनाया गया? तेलंगाना। दिसपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? असम। हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। केरल के कौन से पड़ोसी राज्य हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। माहे भारत का सबसे छोटा जिला किस राज्य में स्थित है? पुडुचेरी में। तो यहाँ वन लाइनर क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं। अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट फॉर्म में दे रखे उन्हें देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा से। लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? ऑप्शन नंबर बी 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में ओडिशा।
मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए रायपुर। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है? धर्मशाला। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? ऑप्शन नंबर सी असम। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, इन्हें हम देख लेते हैं। तो क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स में भारत के राज्यों की सीमाओं को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, इसकी सीमाएं उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार एवं झारखंड से लगती हैं। महाराष्ट्र, इसकी सीमाएं उत्तर में गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा और पश्चिम में अरब सागर। राजस्थान की सीमाएं उत्तर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में राजस्थान से और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती हैं। बिहार की सीमाएं उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाओं के राज्य देखते हैं। उत्तर में सिक्किम और भूटान, पूर्व में असम और बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में बिहार और झारखंड। तमिलनाडु का देख लेते हैं। उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आगे देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य की सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर। गुजरात की सीमाएं उत्तर में राजस्थान से, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर एवं पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। केरल की सीमा देखेंगे। उत्तर में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से लगती हैं। पंजाब की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में दिल्ली और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत, चीन और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में तिब्बत, चीन, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। असम की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश,
पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम में मेघालय और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में नागालैंड और असम और पश्चिम में भूटान से लगती हैं। मेघालय की सीमाएं उत्तर और पूर्व में असम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती हैं। मणिपुर की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती हैं। नागालैंड की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम में असम से लगती हैं। मिजोरम की सीमाएं उत्तर में असम और मणिपुर, दक्षिण और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में त्रिपुरा और बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से और पूर्व में असम और मिजोरम से लगती हैं। अगले स्टेट को देख लेते हैं। अगला स्टेट दिया हुआ है सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं उत्तर और पूर्व में तिब्बत यानी चीन से, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। गोवा के राज्य की सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र से, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। झारखंड की सीमा देख लेते हैं। उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा देख लेते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उड़ीसा राज्य की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है। तेलंगाना राज्य की सीमाएं देखते हैं। उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में कर्नाटक राज्य से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में तेलंगाना से, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक से, पश्चिम में तमिलनाडु से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं देखते हैं। दिल्ली की सीमा उत्तर पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा से और पूर्व में उत्तर प्रदेश से। पुदुचेरी की सीमा, पुदु क्षेत्र की सीमा तमिलनाडु से, कराईकल क्षेत्र की सीमा तमिलनाडु से, माहे क्षेत्र की सीमा केरल से और यनम क्षेत्र की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख की सीमा उत्तर में चीन से, पूर्व में तिब्बत यानी चीन से, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से और पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लगती है। जम्मू और कश्मीर की सीमाएं उत्तर में लद्दाख से, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीमाएं यह भारतीय महासागर में स्थित द्वीप समूह है और इसकी कोई राज्य सीमा नहीं है। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का देख लेते हैं। दादर और नागर हवेली की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से, दमन और दीव की सीमा, दमन की सीमा गुजरात से और दीव की सीमा भी गुजरात से लगती हैं। लक्षद्वीप का देख लेते हैं। यह अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है और इसकी कोई राज्य सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन स्टेट का चैप्टर भी हो गया है। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। पासेस यानी दर्रे बोलते हैं, चैप्टर नंबर 19। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमालय में पांगसौंग दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। हिमालय में पांगसौंग दर्रा मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। 2022 तक दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत में किस दर्रे से होकर गुजरती है? उमलिंगला दर्रा। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किस दर्रे से जुड़ी हुई है? रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारदुलांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। फोटूला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? भारत में। पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है? पीर पंजाल। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? बनिहाल दर्रा।
उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? मोलिंगला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। खारदुंगला पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? बुमला दर्रा। गोइचा ला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए थे दर्रे से रिलेटेड कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और केरल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रयक संधि का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर सी, दीफूला दर्रा। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, शिपकीला दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिए गए दर्रे और इनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा, यानी बड़ा लाचा और शिपकीला उत्तर प्रदेश में नहीं है। थागाला और नीति पास लिपुलेखीय हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, जयलेपला दर्रा जास्कर। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, शिपकीला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा। डंकन पास इसमें से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर सी, शिपकीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या मैं किसी भी तरीके से आपकी कोई भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का और इसके प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बुमला पर्वत दर्रा स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के तट पर। तो यहाँ पे जितने भी MCQ क्वेश्चन थे ये भी हो गए हैं। अब क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, कुंजुम पास, शिपकीला दर्रा। जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख में खारदुंगला दर्रा है, चांगला पास है और तांगलंग पास है। अरुणाचल प्रदेश में सेला पास है, दुंगरी ला पास है और बोमडिला पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने टोटल, इस वीडियो में हमने टोटल 3 चैप्टर्स को कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।